प्यारे बच्चों, आज आपकी प्यारी मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति में एक नए पाठ के साथ। देखिए हमारा नया पाठ क्या है, पाठ 15, हर जीव का मोल। तो बच्चों आज हम इस पाठ का करेंगे भाषा ज्ञान। तो देखिए हमारा दिया है प्रश्न संख्या 6, पर्यायवाची शब्द लिखो। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम और क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द। तो यहाँ पर हमारा दिया है कुछ शब्द दिए हैं यहाँ पर, तो हमें इन शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखिए पहला दिया है आज्ञा। अब आज्ञा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, एक तो होगा हमारा हुक्म, आदेश और तीसरा होगा निर्देश। तो ये हमारे आज्ञा शब्द के पर्यायवाची हैं। हुक्म का भी आज्ञा होता है, आदेश देना, आज्ञा देना, निर्देश देना, आज्ञा देना। तो ये आज्ञा के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं। अब आगे देखिए, आगे दिया है खोज। अब खोज के पर्यायवाची लिखते हैं हम, तलाश, तलाश करना, ढूंढना और जांच, यानी कि जांच करना भी लिख सकते हैं, खाली जांच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे खोज के क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आगे के आपको ऐसे ही पर्यायवाची करने हैं। अब आगे का प्रश्न दिया है हमारा, प्रश्न संख्या 7 है, चुलबुलाहट शब्द चुलबुल में आहट लगाकर बना है। आहट शब्दांश का प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। अब देखिए इसमें बच्चों 2 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न का मिला के एक प्रश्न दिया गया है। देखिए वो कैसे है, तो पहले तो हमें आहट शब्द का प्रयोग करते हुए 4 शब्द अलग से बनाने हैं, और जो हमारे ये जो शब्द दिए हैं 5, इन 5 शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इनका वाक्य बनाना है। तो पहले हम करेंगे आहट शब्द को मिलाकर 4 शब्द लिखने हैं। देखिए एक हो जाएगा हमारा घबराहट, ठीक है, बनावट, है ना, और एक हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर बनावट नहीं होगा, हमें किसका प्रयोग करना है, आहट का करना है। तो एक हो जाएगा गड़ाहट, देखो इसमें हट आ गया, यानी कि आहट। ठीक है, एक आ जाएगा सराहट, है ना, और एक हो जाएगा झनझनाहट। तो देखिए आहट को देखिए, इसमें भी आहट है, पीछे यहाँ भी आहट है, आ नहीं है लेकिन आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ भी और यहाँ भी। तो यानी कि हमने आहट शब्द का प्रयोग करते हुए 4 शब्द हमने यहाँ पर बना लिए हैं। तो एक प्रश्न तो ये हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा क्या है, वाक्य में प्रयोग करो। जो शब्द दिए हैं अब हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए लिखेंगे वास्को डी गामा। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो इसमें देखिए खोज शब्द आ गया ना हमारा, ये आ गया, है ना। तो अब ऐसे ही आगे है हमारा संसार। तो हम संसार को लेकर शब्द लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे, है ना। तो अब संसार, आक्रमण, डंक और सुरक्षित, ये आपके 4 वाक्य हैं। तो अब आपको करना क्या है, इन 4 शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। और ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपने बहुत किया है, पिछली कक्षा में आपने हर पाठ में वाक्य प्रयोग दिया है और आपने किया है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्यों को पूरा करो। अब आपने व्याकरण पढ़ी थी, विशेषण किसे कहते हैं।
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है पहला, दरवाज़ा खोलकर देखो वहाँ रिक्त स्थान खड़ा है। तो अब हमें इसमें किसका प्रयोग करना है? विशेषण शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कोई। दरवाज़ा खोलकर देखो वहाँ कोई खड़ा है। अब जो कोई भी खड़ा है वो हमारा संज्ञा है, चाहे लड़की है चाहे कोई खड़ा है, वो संज्ञा हो गया, संज्ञा सर्वनाम हुआ। अब उसकी विशेषता बता रहा है, कोई, है ना, तो ये हमारा विशेषण शब्द हुआ। अब उसके पास लेखनी है, तो कैसी लेखनी है उसके पास? सुंदर। तो इसमें लेखनी तो हमारी संज्ञा हो गई और उसकी विशेषता क्या हो गई? सुंदर। तो ये हमारा क्या हो गया? सुंदर विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इन शब्द अब जो हमारा दिया है रिक्त स्थान, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है और उसमें फिर विशेषण शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहा जाता है। यानी कि मनुष्य जो क्रिया कर रहा है उसने कब किया है, उसका क्या समय है, तो जो समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। देखिए, काल के कितने भेद होते हैं? काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, ये आपने वीडियो उसमें भी पढ़ा था, आपने अपने व्याकरण में भी। तो अब जो हमारे वाक्य दिए हैं, हमें इन वाक्यों को उसमें किस में बदलना है? भूतकाल में बदलना है। तो देखिए, इसमें ये पहला वाक्य दिया है शायद। अब आपको वैसे तो वाक्य तो ये दिया है शायद आज मेघना आएगी, और आपको ये भी पता होगा कि वर्तमान काल क्या होता है कि मनुष्य जो क्रिया कर रहा है, अभी जो कर रहा है वो होगा हमारा वर्तमान काल, कि उसने वर्तमान काल में की है। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल यानी कि मनुष्य जो क्रिया कर चुका है, उसने वो काम करके ख़त्म कर दिया है, वो हमारा भूतकाल हो गया। और भविष्यत काल, जो मनुष्य क्रिया करेगा, कल करेगा, यानी कि आने वाले कल में करेगा, तो ये हो गई हमारा भविष्यत काल। तो अब जो हमारे वाक्य दिए हैं ये हमें किस में बदलने हैं? भूतकाल में। तो पहला वाक्य हम बदलेंगे, आज शायद आज मेघना आएगी, ग आ गया, यानी कि भविष्यत काल में शायद लगा है ना, तो ये भविष्य काल में। अब इसको करेंगे हम भूतकाल में बदलेंगे, शायद कल मेघना आई थी। तो थी यानी कि कल, कल और थी, तो यानी कि कल आई थी ना, वो आई थी ना कल। और इसमें दिया है आएगी, यानी कि आएगी, वो ये हो गया आपका भविष्यत काल और ये हो गया आपका भूतकाल। ठीक है, वह कहानी सुनाएगा। अब वह कहानी सुनाएगा, ये भी किस में? गा, सुनाएगा, यानी कि आने वाला जो कल है। ठीक है, तो इसको भी हमें किस में? भूतकाल में बदलना है। तो इसका आ जाएगा उसने कहानी सुनाई। अब इसमें आप थी भी लगा सकते हैं या सुनाई, यानी कि वो तो सुना चुका है कहानी, तो ये हमारा भविष्य काल भूतकाल में हो गया। ये भविष्य काल था। अब आप इसको जब भूतकाल में बदलोगे तो ये तो लिखोगे नहीं कि वह कहानी सुनाई थी, नहीं, वह की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? उसने, उसने कहानी सुनाई, तो ये हमारा भूतकाल में हो गया। तो ऐसे ही इन वाक्यों को पढ़ते हुए आपको इनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान दिया है, इन सबको आपको किस में बदलना है? भूतकाल में बदलना है। ठीक है, तो अब आपका गतिविधि कार्य है कि इस कहानी के किस भाग ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों, लिखकर बताओ। आपने पाठ पढ़ा था तो आपको पाठ अच्छा लगा, और वो कौन सी बात है कहानी का, वो कौन सा भाग है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने आपको बहुत प्रभावित किया, तो उसे आपको इन पंक्तियों में लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 86 और 87 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 और गतिविधि कार्य आपको खुद से अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।